दीपक की आकृति हमें कब फायदा देती हैं? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दीपक की आकृति अगर बनती है तो फायदा जरूर होगा। किसी का समय लगता है, किसी की अवधि 10 दिन की भी हो सकती है, तुरंत हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। क्योंकि कुछ जो हमारे को आशीर्वाद मिलता है उसमें समय लगता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए करते हैं, कोई संतान के लिए, कोई मकान के लिए। तो अगर वो कार्य शुरू भी हो जाता है तो उसको पूर्ण होने में भी कईयों को 2 साल लग जाते हैं, कईयों को 1-3। अब ये है ज़रूर कि आपका कार्य ज़रूर पूरा होगा। जैसे आप इस आकृति को देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे चंद्र, सूर्य एक साथ मिक्स हो चुके हैं। और इस विषय पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखना। क्योंकि कुछ आकृतियाँ बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। अर्धचंद्र की, त्रिकोण की, धनुष की, कलश की, गोपद की, शंख की, मछली की, कमल की और पूरा सूरज की। बहुत सारी आकृतियाँ हमने आपको पहले भी दिखा रखी हैं चैनल पर, और वो कैसे कैसे कार्य करती हैं वो भी आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अगर हमारी कोई इच्छा है पूरी होती होती रह जा रही है या वो अटक गई है, तो हमें क्यों नहीं पूर्ण फल मिल रहा है जबकि आकृति अच्छी बन रही है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कई कारण होते हैं। मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है कि हर मनुष्य के साथ 2-3 चीज़ें एक साथ चलती हैं। कि एक तो उसके पितरों की शक्ति, एक उसके कुल देवता की शक्ति, एक वो जहाँ पर रहता है, जहाँ पर वो रहता है, जिस स्थान पर रहता है वहाँ का भी कोई ना कोई देवी या देवता होता है, वहाँ की शक्ति। और अगर उसके कुल में कोई देव दोष है या नाग दोष है या स्वयं उसकी कुंडली में भी कोई दोष है, तो वो भी उस कार्य को बाधित कर देते हैं। इसलिए सदा ये कहा जाता है कि अगर दीपक की आकृति बन रही है, मंत्र जाप जो हो रहा है वो सफल होना शुरू हो गया है, जो बीच की जो अड़चनें हैं वो आपने स्वयं दूर करनी है। पहली अड़चन आएगी कि आपका मन पूजा में नहीं करेगा। आप न का मन चाहे करे ना करे, उसको आपने पूरा वो करना है। दूसरा, साथ के साथ आपने कुछ दान करना है। जैसे बहुत सारे दान बहुत ज़्यादा अच्छे फलित होते हैं। जैसे बंदरों को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना, पशुओं को खाना खिलाना, कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाना, चींटियों को खिलाना, पक्षियों को खिलाना। इससे आपका जो आपके अंदर जो भार बन गया है या आपका कोई भी ग्रह खराब है, उससे आपको आराम मिलता है और आपके कार्य को पूर्णता होने में बहुत आसानी होती है। अब ये सभी जानते हैं कि हर मनुष्य 3-4 कर्जे लेकर ही पैदा होता है। एक पैतृक ऋण होता है, एक उसके जो जन्म जब होता है जिस घर में, पैतृक ऋण के साथ साथ उसके देवताओं संबंधी ऋण भी पाया जाता है। जैसे कई हमारे पूर्वज बोल देते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम कढ़ाई लगाएंगे, हम ये करेंगे, और वो भूल जाते हैं, तो वो भी ऋण हमारे ऊपर आ जाता है। हमारा अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में है वो भी एक ऋण हो जाता है। ऊपर से अगर आपके भी जो कुछ कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप उस चीज़ से भी ग्रसित हो जाते हो। ये चीज़ें सभी जानते हैं और इनका उल्लेख कई कथाओं में भी आता है कि कैसे कोई प्रेत योनि में भी भयंकर प्रेत योनि प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे ये सामने आकृति है, इसमें जैसे शेर मुख बना हुआ है। शेर मुख बनने का क्या कारण है? जैसे सभी जानते हैं, जो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था, ऐसे ही विष्णु भगवान का एक शेरमुखी रूप भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, जिसे नरसिंह स्वामी कहा जाता है। वो अगर बनता है, इसका मतलब आपके सारे कष्टों को दूर कर रहे हैं हनुमान जी, पूरे उग्र रूप में हैं। अब कई लोग कहते हैं हमारी शक्ति उग्र रूप में है, वो क्या हमें कष्ट देगी? अरे अगर आप पर कोई कष्ट है तो वो शक्ति अगर उग्र रूप में नहीं होगी तो वो उसको काटेगी कैसे?
हनुमान जी ने अगर आप पूरी रामायण पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग रूप धारण किए हैं। ऐसे ही आपके जीवन में भी वो अलग अलग रूप धारण करेंगे। ऐसे ही माता काली की शक्ति होती है, जो कभी आपको सौम्य महसूस होगी, कभी आपको बहुत उग्र महसूस होगी। इस चीज़ में हमें डरना नहीं है। हमारा सबसे पहला विश्वास अपने गुरु पर, हमारे कुल देवता पर और हमारे इष्ट पर होना चाहिए। आपके परिवार में इष्ट बदल सकते हैं, पर कुल देवता एक होता है। साल में आप उसके लिए विशेष पूजा ज़रूर करें। अगर आप चाहे बाहर रहते हैं फिर भी आप एक विशेष पूजा कर सकते हैं, एक दिन मंत्र जाप के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ प्राप्त करना है तो समय निकालना ज़रूरी है। हर कार्य के लिए आपको एक विशेष प्रयोजन रखना होगा। आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होगी, कार्य में रुकावट नहीं होगी, फ़ायदा पूर्ण होगा, 100% से ज़्यादा होगा। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।